डॉन के सामने आकर अब अभिनव ने उसे धमकी दे डाली थी। रूम में मौजूद सभी लोग अभिनव को देखकर हैरान थे कि वो डॉन को कैसे धमकी दे रहा था। वहीं रंजन के चेहरे पर टेंशन के मारे पसीना आ रहा था। ये किस तरह की जादूगरी कर रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है तू जान चली जाएगी ये कहकर डराएगा और मेरे आदमी तेरा कहना मान यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएंगे? अबे घोंचू, डॉन ने हंसते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव और भी गर्म हो गया। रंजन को महसूस हुआ कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वो बीच में बोल पड़ा। वो सच बोल रहा है डॉन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए फिलहाल के लिए, नहीं तो टाइगर। रंजन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही डॉन ने पास आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया। नहीं तो टाइगर क्या बोल रहा है तू? साले तो इसकी साइड है या मेरी? अभी ही बता दे, नहीं तो गोली मार के पत्ता साफ कर दूंगा तेरा। यही वो तेरी या मेरी साइड नहीं है डॉन, अभिनव बीच में बोल पड़ा। वो सिर्फ टाइगर की साइड है। वो वही कर रहा है जो उससे ऊपर टाइगर से ऑर्डर मिले हैं, समझा? इसलिए अपनी जुबान मत चला अब ज्यादा। आए चुप! डॉन अभिनव पर चिल्ला पड़ा और ड्रॉअर में से पिस्तौल निकालकर उसने उसके ऊपर तान दी। एक और शब्द बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा साले की। ये नजारा देखकर रंजन की रूह कांप उठी थी। वो कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि कोई टाइगर पर बंदूक भी तान सकता है। डॉन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी कह रहा हूं रुक जाओ। चुप हो जा, नहीं तो इससे पहले तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डॉन ने एक पल के लिए पिस्तौल रंजन की ओर घुमाकर कहा, मैं 3 तक गिनूंगा डॉन। अगर 3 के बाद भी ये बंदूक नीचे नहीं हुई और तू बाहर नहीं गया तो तेरी एंडिंग बहुत ही बुरी होगी। अभिनव ने यह कहते हुए ही अपना फोन निकाल लिया। सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा ना बलराज को, पूरे एनसीआर में जहां कहीं भी छिपा रहेगा पकड़ के मार देंगे तुझे। बलराज का नाम सुनते ही डॉन थोड़ा शॉक हो गया। तू बलराज सर को कैसे जानता है? जैसे तू जानता है, बलराज टाइगर के ग्रुप के सीनियर मेंबर्स में से एक है। अगर उनका कहना भी नहीं माना तो फिर तो कहीं ना कहीं टाइगर से भी पंगा ले बैठेगा, अभिनव ने डॉन को धमकाते हुए कहा। और इसी वक्त पीछे से रंजन भी चिल्ला पड़ा, बंदूक नीचे कर दो डॉन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? डॉन ने रंजन की ओर देखकर पूछा, क्या समझ में नहीं आया? यह आदमी है कौन साला? रंजन से और रहा नहीं गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर फुसफुसाया, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज तेज निकल गई। यही टाइगर है। रंजन की ये बात सुनते ही डॉन दंग रह गया। उसके हाथ पैर शॉक के मारे वही ठंडे पड़ गए और बंदूक भी छूटकर नीचे गिर गई। क्या बोल रहा है तू? कुछ भी मत बोल। डॉन की आवाज अचानक ही पतली होकर अब लड़खड़ाने लगी थी। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास भी नहीं हुआ था कि सामने खड़ा वो आदमी ही टाइगर था या नहीं, लेकिन वो सिर्फ टाइगर के नाम से ही कांपने लगा था। मैंने तुमसे आज तक कभी मजाक में भी झूठ बोला है तो बताओ? यही टाइगर है डॉन, इन्हीं के पास वो अंगूठी और टैटू है। यही मिस्टर अकरम और मिस्टर बलराज जैसे लोगों से डायरेक्ट बातचीत रखते हैं। फ्रस्ट्रेट होता हुआ रंजन डॉन के आगे आकर सब कुछ उगलने लगा था। उसका कंफर्मेशन सुन अब डॉन कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि अपनी आंखें तक नहीं घुमा पा रहा था, और अगर घुमा भी लेता तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1 मिलीसेकंड के लिए भी सामने खड़े टाइगर से नजरें मिला सके। उसके मन में अब कई तरह के ख्याल एक साथ टकराने लगे थे। टाइगर से मिलना हमेशा से उसका एक सपना रहा था, लेकिन उसका ये मिलन इस तरह से होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अटकी हुई सांस के साथ डॉन धीरे से पलटा और उसने बेड पर लेटी चाहत को देखते हुए हकलाया, ये मुझसे क्या हो गया? ये लड़की आखिर है कौन? रंजन ने उसके सवाल पर अपना सिर हिलाकर कहा, अबे अब तक तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए था। अगर ये टाइगर है तो ये लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही हुई ना। और तुमने टाइगर की गर्लफ्रेंड के साथ सोने की कोशिश की। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। रंजन की बात सुनकर
डॉन तुरंत ही अभिनव के पैरों में गिरकर रो पड़ा। अभिनव ने धीरे से उसका सिर अपने पैरों से उठाया और पूछा, तूने उसे ड्रग्स दिए हैं? सॉरी सर, सॉरी, ज्यादा हेवी ड्रग्स नहीं है, कुछ ही देर में मैम उठ जाएगी, डॉन ने हकलाते हुए जवाब दिया। और उसके कपड़े कहाँ हैं? अभिनव के सवाल को सुनते ही डॉन तुरंत ही उठकर कमरे के कोने में चला गया और उसने वहां से चाहत के कपड़े लाकर झुकते हुए अभिनव को वापस थमा दिए। अभिनव ने उन कपड़ों को तुरंत ही उसके हाथों से छीन लिया और वो चाहत के करीब बढ़ने लगा। उसने चाहत के सिर पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा, चाहत। चाहत को अभी भी नहीं उठते देख अभिनव ने ऑर्डर दिया, एक फीमेल स्टाफ को बुलाओ तुरंत और उससे बोलो कि इस लड़की को इज्जत से कपड़े वापस पहना दे। डॉन ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक फीमेल मेड को डायल कर दिया। उसी वक्त अभिनव उसके आसपास उसे घूरता हुआ चक्कर लगाने लगा। जैसे ही डॉन का फोन कट हुआ वैसे ही अभिनव ने उसके चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि उसके मुंह, नाक और कान तीनों जगह से खून निकलने लगा। जानवर, तुझमें इतनी बेशर्मी और इतनी हिम्मत आई भी कहां से कि तू इतनी घिरी हुई हरकत करने पर उतर आया? अभिनव जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी इतनी तेज आवाज पहली बार सुन रंजन भी थरथराते हुए कांपने लगा था। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। डॉन अभी भी हकलाते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगे जा रहा था। अभिनव ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और फिर जोर से खींचते हुए पूछा, मैंने तुझे कितनी बार वार्निंग दी थी, कितने मौके दिए थे इस लड़की को जाने देने के लिए, फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी? अभिनव इतनी जोर से बाल खींच रहा था कि दर्द के मारे डॉन को अपनी आत्मा अलग होती महसूस हो रही थी। सॉरी सर, सच में सॉरी। चुप! अभिनव उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, अगर आज मैं इतना पावरफुल नहीं होता तो तू उसे छोड़ता ही नहीं, है ना? अभिनव ने उसके बाल छोड़ अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अभी के अभी ही इस आदमी के 100 टुकड़े कर देना चाहता था, पर फिर ये बात भी नहीं भूल सकता था कि डॉन उसी का आदमी था। अचानक रूम का दरवाजा खुल गया और 2 फीमेल स्टाफ अंदर आ गई। जी सर। बेड पर सोई मैडम को उनके कपड़े पहना दो। रंजन का ऑर्डर सुनते ही दोनों फीमेल स्टाफ अभिनव के हाथ से कपड़े लेकर चाहत को पहनाने लगे। इसी वक्त अभिनव ने फिर से डॉन को गले से पकड़ा और कहा, तूने जो किया है वो इतना घिनौना काम है कि मौत की सजा भी कम पड़ जाएगी। इसीलिए एक लड़की, खासकर मेरी गर्लफ्रेंड की इज्जत लूटने के मकसद की वजह से तुझे और भी कड़ी सजा दी जाएगी, इतनी खतरनाक कि तेरा हाल देखकर उन सभी लोगों की रूह कांप जाएगी जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत रखते हैं। अभिनव को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने चाहत के लिए गर्लफ्रेंड शब्द का यूज क्यों किया था। वो शायद बस डॉन को ही और भी ज्यादा डराना चाहता था। अभिनव की धमकी सुन डॉन कांपते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे आज पहली बार अपनी जिंदगी में डर क्या होता है वो महसूस हो रहा था। अगर एक बार को उसकी सजा मौत भी होती तो वो हजम कर लेता, लेकिन अब अभिनव उसके लिए और भी बदतर सजा निकालने वाला था। ये सोचकर ही डॉन की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि शहर के सबसे बड़े आदमी के खिलाफ जाने का अंजाम अब उसके लिए कितना बुरा होने वाला था। बलराज को फोन करके पूछूंगा कि तेरे लिए बद से बदतर सजा क्या हो सकती है। आखिरी बात कहते हुए ही अभिनव ने उसे झटके से छोड़ा और एक नजर रंजन की ओर देखकर वो चाहत के करीब जाने लगा। चाहत को अपने कंधे पर उठाकर अभिनव बेसमेंट से बाहर निकल आया और पीछे वाले दरवाजे से क्लब से भी बाहर आ गया। बाहर आते वक्त उसे क्लब का तेज म्यूजिक फिर से सुनाई दे रहा था, जिससे उसे ये लगा कि लोग फिर से नाचने में मगन हो गए थे और किसी को परवाह नहीं थी कि उनके आसपास किस तरह की हरकतें और जुर्म होते जा रहे थे। अभिनव ने गाड़ी के पास पहुंचकर चाहत को पीछे की सीट पर लेटा दिया। लेटते हुए धीरे से चाहत ने अपनी आंखें खोली। वो थोड़ी थोड़ी होश में तो तभी आ चुकी थी जब अभिनव ने उसे उस रूम में ही उठाने की कोशिश की थी। वो भले ही सोकर उठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि होश संभालने के बाद उसने अभिनव से जुड़ी हर बात
उस रूम में सुन ली थी। हालांकि उसे समझ नहीं आया था कि पूरा माजरा क्या था, लेकिन अब उसे यह जरूर यकीन हो गया था कि अभिनव कोई आम इंसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि चाहत ने भी किसी माफिया के आदमी का नाम लेकर डॉन को धमकाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन डॉन इस तरह का आदमी था जो किसी के भी नाम से नहीं डर सकता था। हालांकि अभिनव को देखते ही वो उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। यही बात चाहत को हजम नहीं हो रही थी। अब वो यही सोच रही थी कि इसके बारे में अभिनव से पूछे या नहीं। उसके मन में इसी तरह के सवाल घूम रहे थे कि अभिनव के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी, और अगर वो इतना पावरफुल आदमी था भी तो दुनिया के सामने फटीचर बनकर क्यों रहता था। इतना सोचते सोचते ही चाहत को फिर से नींद लग गई। अभिनव को महसूस हुआ कि उसके ड्रग के इफेक्ट को उतर जाने में अभी भी थोड़ा वक्त था। साथ ही उसके घर जाने में भी अभी वक्त था, क्योंकि अनन्या चिराग के साथ एंजॉय कर रही थी। गाड़ी की आगे की सीट पर बैठकर अभिनव भी अब एक झपकी लेने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी, लेकिन ना तो उसके पास फिलहाल पैसे थे और ना ही वो चाहत को गाड़ी में अकेले छोड़कर कहीं जाना चाहता था। झपकी लेते वक्त ही अभिनव की नींद तब खुली जब अचानक एक हल्की सी आवाज उसे पीछे से सुनाई दी। अभिनव। अभिनव ने पीछे पलटकर देखा तो चाहत जाग चुकी थी। क्या तुम मेरा इंतजार करते हुए सो गए थे? अभिनव ने जवाब में अपना सिर हिलाकर कहा। मुझे लगा कि हम कहीं और चलकर टाइम पास कर सकते हैं। उसने फिर अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, वैसे अभी 1 घंटा और है मेरे पास घर पहुंचने में। चाहत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर कहाँ चलना है? किसी बार में चलते हैं, वहां म्यूजिक भी सॉफ्ट होगा और ज्यादा शोर शराबा नहीं रहेगा। एक बार तो पास में ही है, अकरम का। अभिनव ने अपने फोन पर आसपास बार देखते हुए कहा। ठीक है, चलो। उबासी खाते हुए चाहत सीधी बैठ गई और अपने बाल ठीक करने लगी। गाड़ी स्टार्ट करके रियर व्यू मिरर में देख अभिनव यही नोटिस करे जा रहा था कि चाहत लगातार उसकी ओर देखे जा रही थी। उसे पता था कि उस लड़की के मन में अभी कई सारे सवाल थे, लेकिन शायद वो पहला कौन सा पूछे ये नहीं समझ पा रही थी। गाड़ी बार की ओर चलती जा रही थी और चाहत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने फिर एक नजर अभिनव के ऊपर डाली और गहरी सांस लेकर उससे तुरंत ही पूछ लिया, तुमने मुझे उस डॉन से कैसे बचाया अभिनव? ये सवाल सुनते ही अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया था। इस सवाल के जवाब में बहाना बनाना भी मुश्किल था, और अगर वो बना भी लेता तो चाहत के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। अब अभिनव चाहत के सवाल को किस बहाने से टैकल करने वाला था। अगर उसका बहाना नहीं चलता तो क्या वो उसे अपनी असलियत बता देगा? अभिनव बलराज से बात करके आखिर ऐसी किस तरह की सजा डॉन को दे सकता था जो उसके हिसाब से मौत से भी बदतर थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।